अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वैसे तो पता ही नहीं चलता हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं और कितने गलत काम कर रहे हैं। बिना जाने अनजाने में भी कितनी गलतियां कर लेते हैं, किसी का दिल ख़राब कर देते, दिल दुखा देते, पता ही नहीं चलता। तो आपको कोशिश करना, आपसे जितना हो सके किसी का दिल हमें नहीं ख़राब करना है, जितना हो सके किसी को खुशी देना चाहिए। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करता है, किसी के काम आता है। तो खैर, हमारी जिस तरीके से हमारी जो नीड्स होती है हम अपनी फुलफ़िल करते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हम दूसरों की भी नीड्स फुलफ़िल कर सके। खैर, इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपकी जिस चीज़ में क्रिएटिविटी है, आप जिस चीज़ में माहिर हो, आपको कोशिश करना है वही काम को लेके आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इस मिलाद पे मैंने सोचा कि ना मैं ज़्यादा खाना बनाऊँ। मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम से बहुत दिल हो रहा था कि जब ईद मिलाद आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ज़रूरतमंद को, लेबर्स को, वर्कर्स को, जो हमारे नेबर्स हैं उन्हें। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए ज़्यादा कुकिंग करना, क्योंकि बच्चे भी साथ में, अभी घर पे ही होते बच्चे। लेकिन मैंने सोची जब हस्बैंड का भी इतना ख्वाहिश है, इतना दिल है कि मैं ही पकाऊँ मेरे हाथों से, तो मैंने कोशिश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पुलाव बना रही हूँ, बीफ का, बड़े की गोश्त की यखनी का वाला पुलाव। और यहाँ पे 3 किलो मैं चावल ले रही हूँ। 3 किलो में मैंने बिल्कुल 3 किलो ही गोश्त रखा था, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा था गोश्त को, ताकि अच्छे से खाने में बोटियाँ आए। और उसके साथ 2 केजी अप्रॉक्सीमेटली मैंने आलू का इस्तेमाल किया था। इस तरीके से मैंने माशाल्लाह एक बड़ी सी देग चढ़ाई थी कि अच्छे से पुलाव बन जाए और हम सभी में डिस्ट्रीब्यूट करें। जब माशाल्लाह गए थे बच्चे लोग डिस्ट्रीब्यूट करने, तो जिस तरीके से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मेरे ससुर भी गए थे साथ में बांटने के लिए खाना, तो बोल रहे थे कि बेचारे लोग बैठे थे, मतलब खाना खाए हुए नहीं थे। इशा के बाद नहीं हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था खाना। तो ये तो इंडिया पाकिस्तान है नहीं, तो नीचे ज़मीन पे ऐसा जैसे हमारे जैसे कैसा अमूमन स्ट्रीट पे रहते हैं कि हाँ ज़रूरतमंद है उन्हें हम दे दिए खाना, तो वैसे तो यहाँ पे रहता नहीं है। लेकिन हाँ, लेबर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, फिर शाम में जो ग्रॉसरी वगैरह बेचते हैं ना कुछ यहाँ पे, जैसे एनिमल्स लोग को फीड कराने के लिए घास वगैरह लोग लगाए रहते हैं। तो वहाँ पे ना काफ़ी बैचलर्स और काफ़ी ऐसे आदमी लोग बैठे रहते हैं, तो हस्बैंड ने वहीं जाके सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया खाना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए सब लोग, क्योंकि थके हारे थे, रात का समय था, और सभी को जब डिनर मिल जाए गरम गरम खाना घर का पका हुआ, तो क्या ही बात होती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जब ये लोग बांट के आए थे, तो कि चलो किसी का भला हुआ, जैसा हमारा मन था करने का वही हमने सक्सेसफुली कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ग्रॉसरी भी आ गई थी, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है प्याज टमाटर मैं स्टार्ट कर दूँगी कट करना तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए गोश्त भी आ गया एकदम फ्रेश। यहाँ पे क्यूकम्बर सलाद बनाने, आलू प्याज टमाटर दही और न जाने बहुत सारी चीज़, तेल वगैरह भी नहीं था पकाने के लिए ज़्यादा ना, सब कम क्वांटिटी में थी। और यहाँ माशाल्लाह अच्छा खासा क्वांटिटी में बना रही थी। टमाटर भी सारे अच्छे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूर आए हुए थे, ये चाइना के अंगूर है, कितने बड़े हैं ये ग्रेप्स ना, इसकी साइज़ पहले मुझे लगा इन्होंने बेर लेके आए, फिर पता चला ये तो अंगूर थे। तो खैर देखिए यहाँ पे ग्रॉसरी आ गई है, सारा कुछ मैं अच्छे से वॉश कर करके यहाँ पे लूँगी। टमाटर मैंने थोड़े अच्छे से पके हुए लाने बोली थी, क्योंकि मैं पुलाव बिरयानी बना रही हूँ ना, उसमें ज़्यादा टमाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी चाहिए। तो ये 1.5 से 2 किलो टमाटर है, इसे भी मैंने धो लिया है। अब यहाँ पे मैं गोश्त धोने लगी हूँ। तो 2 किलो हस्बैंड ने लाए थे बोनलेस, यानी कि व्हील, जो कि एकदम रूखा गोश्त है, थोड़ा सा फ़ैट वाला, और 2 किलो हड्डी वाला गोश्त है, क्योंकि हड्डी रहेगा ना तो उसका बहुत अच्छा स्टॉक आता है। तो मीट कोई भी कोशिश करना, आपको भी हड्डी वाला और फ़ैट वाला लेना है। तो यहाँ पे गोश्त मैंने निकाल लिया है, खाली कर लिया है। अब इसे मैं वॉश कर लूँ। गोश्त माशाल्लाह एकदम साफ़ था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें ना ज़्यादा गंदगी नहीं थी। लेकिन जब तक 2-3 पानी से आप वॉश ना कर लो ना, खुले पानी से, इस तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और सब कुछ अच्छी तरीके से अगर आप करो, जैसे घर में ही बनाते, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना चाहिए दूसरों के लिए भी। क्या कहा जाता है ना, जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। सेम वैसी जो आप खाना पसंद करते हो, अगर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो वैसा ही खाना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जो कि आप खाते हो। तो यहाँ पे मैंने यखनी चढ़ा दिया। अब ऑफ कोर्स बड़ा कुकर तो घर में है नहीं मेरे, तो मैंने क्या किया, तीनों कुकर निकाल लिए हैं और तीनों में डिवाइड कर लिया गोश्त इक्वली, ताकि पानी बाहर ना आए ना। अगर हम गोश्त पूरा ज़्यादा भर देंगे ना तो पूरा यखनी बाहर आने लगेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने भी मिलके कटिंग चॉपिंग का काम करवा दिया। हस्बैंड ने टमेटोज़ कट किए थे, साथ में मेरे पुलाव में भी काफ़ी हेल्प करा दिया। और मदर इन लॉ को बाहर ही, मैंने आराम से, रूम में एसी वगैरह रहती है, तो मैंने बोली बाहर ही तुम बैठ के, टमेटोज़ को हस्बैंड ने जब कट किया तो मैंने उनको क्यूकम्बर्स दे दिया कि वो सलाद में थोड़ी बहुत क्यूकम्बर्स कट कर ले। 1-2 मैंने ही कट किया, फिर वो सामने से पूछने लगे तो मैंने उनको भी दे दिया, ताकि उनको बुरा ना लगे। और वो जो मिर्ची की डंडियाँ होती है ना, वो भी मैंने तोड़ने के लिए बाहर दे दिया था, क्योंकि हरी मिर्ची भी चाहिए थी। तो बस इसी तरीके से मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीनों कुकर में डाल दिया है यखनी चढ़ाने के लिए। प्याज, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा गरम मसाला,
और हरी मिर्चें टेस्ट के मुताबिक डाल के मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा स्टॉक निकलता है ना, तो फिर खाने का मज़ा आएगा। पुलाव में यखनी बड़े की गोश्त की अच्छी होनी चाहिए। तीनों कुकर फ्लेम पे रख दिया है मैंने, हाई फ्लेम पे। जब तक वो पहली पहली उस पर विसल आ जाएगी ना, उसके बाद मैं स्लो फ्लेम पे तीनों को रख दूँगी और 15 से 20 मिनट कम से कम लग जाएंगे स्लो फ्लेम पे उसे अच्छे से कुक होने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया। यहाँ पे हस्बैंड मेरे साथ करवा रहे हैं, आलूओं को स्लाइस कर रहे हैं कि मैं पील करके दे देता हूँ, फिर सारा तुम अपने अकॉर्डिंग उसे पीसेस कर लेना। और यहाँ पे प्याज को भी देख सकते हो, मैं छील छील के वॉश कर लूँगी, आलूओं को भी वॉश कर लूँगी और सब कुछ मैंने फटाफट से। काश के टाइम पे ना मेरे पास चॉपर होता, स्लाइसर जो होता है ना, तो मज़ा आ जाती, इतनी सारी क्वांटिटी आराम से हो जाती थी। लेकिन एनीवेज़ मैंने इस तरीके से इसे कर लिया है कि चलिए सारा वॉश कर लूँ। खैर चॉपर तो है, लेकिन मैं स्लाइसर की बात कर रही थी, क्योंकि ना पुलाव में ना स्क्वायर शेप किए हुए एकदम चॉप किए हुए प्याज अच्छे नहीं लगते। ये स्लाइस पतले ना बहुत अच्छे लगते हैं और ये जल्दी से फिर ब्राउन भी हो जाते हैं। इसीलिए मुझे स्लाइसर का काफ़ी मन था कि काश घर में स्लाइसर होता, लेकिन हर चीज़ इजी नहीं हो सकती ना। थोड़ी मेहनत करके काम करने में एक अलग ही मज़ा है, उसका अलग ही फिर जायका खाने में निकल के आता है अगर आप मेहनत करो तो आलू को देख ही सकते हो इस तरीके से। हमेशा से मैं पुलाव में स्क्वायर शेप में बड़े बड़े मोटे मोटे चंक्स रखती हूँ आलूओं को, और प्याज की ऊपर की सारी डंडियाँ निकाल के मैंने फटाफट से ये सारी 1.5 से 2 किलो अप्रॉक्सीमेटली प्याज था। मैं अंदाजे से कुकिंग करती हूँ, मैं केजी के हिसाब से मुझे नहीं समझने आता है। खैर मुझे एनीवेज़ मेरे को मेरी सिस्टर को कॉल करके पूछना पड़ा कि बहन 1 किलो में कितनी प्याज और टमाटर होते हैं, क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं आता ना कि किलो भर में कितना होगा। हम एक साथ ले लेते 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो, फिर अकॉर्डिंग टू द राइस मैं उसमें प्याज टमाटर ये सारा कुछ डाल देती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने बोले 2 किलो समझ लीजिए कि तुमको आलू लगेंगे उसमें कम से कम, अगर आप 3-3.5 किलो का राइस चढ़ा रही हो तो मैंने तो अंदाज़े से उसे बता दिया मेरे पास इतने पीसेस है फ़िलहाल, बाकी मैं मॉल से फिर मंगवा लूँगी। अब यहाँ पे आराम से गोश्त भी गल रहा है और बहुत अच्छे से यखनी तैयार हुई थी। इतना अच्छे से सॉफ्ट गल गया था ना गोश्त कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला इतना हेल्प करवा देते माशाल्लाह से। जब भी आप कोई ऐसी नीयत वाला काम करो ना, नियत करके, तो अल्लाह ताला की हेल्प बेशक आ जाती है। बच्चे भी आपको नहीं सताते ऐसे वक्त पर माशाल्लाह से कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब देखिए देग मैंने निकाल लिया था, ये काफ़ी टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते ना। पहले सारे हम लोग हैं ना नेबर्स आसपास रहते थे, अभी सब इधर उधर सब लोग शिफ्ट हो गए, तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना फिर बनता ही नहीं है, तो इसीलिए इसे हमने अंदर ही रख दिया था। अब खैर मैंने ये बड़ा सा पॉट निकाला है और इस पे तैयारी करूँगी मैं पुलाव की। देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, यहाँ पे मैं ना कचुम्बर की तैयारी कर रही थी। फिर अम्मी ने बोले कि मैं कट कर लेती, तो मैंने बाहर 4 से 5 क्यूकम्बर्स दे दिया ताकि इसका अच्छा सा कचुम्बर बन जाए। यहाँ हस्बैंड मेरे साथ काम करवा रहे थे, यहाँ पे इन्होंने ऑयल गर्म पे रख दिया था। ये भी देखिए अंदाज़े से डाल रहा है कुछ भी, हम लोग ने ना लीटर के हिसाब से ऐसा हमें समझने नहीं आता। बस मैं इनको बोल रही थी तुम डालो, मुझे अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना ऑयल लगेगा इतने राइस पे। तो हस्बैंड ने तेल डाल दिया, तेल जब गर्म हो गया तो बाकी के काम मैंने फटाफट से चालू कर दिए थे। सारे स्पाइसेस जो होते हैं ना, गरम मसाले, तेज़पात है, लौंग है, काले मिर्च है, सिनेमन स्टिक्स है, लकड़ी यानी दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सब कुछ डाल दिया है मैंने। जब ये अच्छे से क्रैकल हो गया ना तेल में अच्छे से, सारा गरम मसाला पूरा क्रैकल होने के बाद मैंने इसमें सारा कांदा उठा के डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने आलू भी डाल दिया है। देखिए नॉर्मल मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, आलू यही टाइम पे मैं डालती हूँ, लेकिन इस बार क्या हो गया पता, आलू इतनी जल्दी सॉफ्ट हो गए, प्याज में ही आलू सॉफ्ट हो गए, तो हमें निकालना ही पड़ा। आलू और प्याज को मैंने रख दिया था, अभी फ्लेम एकदम हाई पे मैंने रखा है, क्योंकि बड़ी देगची है तो फ्लेम बिल्कुल स्लो करना बेवकूफ़ी हो जाएगी, इसलिए हाई फ्लेम रखी हूँ मैंने। यहाँ हस्बैंड कचुम्बर बनवा रहे थे, मेरे साथ में सारी चॉपिंग हो गई थी ना, तो दही नमक डाल के बस हमने इसे सेट कर लिया है। टमाटर भी सब रेडी है, आपने देखा यखनी देखिए इसकी कितनी अच्छी निकली है, गोश्त इतने अच्छे से गल गया था सॉफ्ट, और तीनों कुकर में आराम से बिल्कुल पानी भी बाहर नहीं आया। देखिए एकदम इतना अच्छे से हलवे की तरह सॉफ्ट निकला एकदम ये गोश्त हुआ था, हड्डी का इतना ज़बरदस्त स्टॉक निकला था ना कि मैं क्या बताऊँ। ये आराम से बाहर बैठ गए थे, मैंने ली तुम यहाँ पे पैकिंग करना चालू कर दो कचुम्बर की, क्योंकि वैसे ही मगरिब के बाद फिर लेट होने लगता है ना, लोग चले ना जाए, डर था कि ना सबको खाना मिल जाए वक्त पर। जिस हिसाब से हमने पकाया था बांटने, कम से कम 18 से 20 लोगों का खाना मैंने बनाया था माशाल्लाह से। मेरा नियत यही था कि 18-20 लोग आराम से खा ले। तो यहाँ पे जो बॉम्बे बिरयानी मसाला होता है ना, 2 पैकेट डायरेक्टली मैंने वही ले लिया है फ्रेंड्स। और घर का मसाला जो मैंने घर का धनिया ज़ीरा भुना हुआ है रहता है मेरे घर पे ना, तो मैंने ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच भर के डाला है, टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला मैंने जो घर में ही भुना था वो मैंने डाल दी हूँ। और देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आलू को मैंने पहले ही निकाल दी थी, हरी मिर्ची खूब सारी मैंने डाल दिया है, अक्खी अक्खी रखी हूँ मैंने, वो अपने आप अंदर फट जाएगी फिर।
और कंटिन्यूसली मिक्स करते करते हमने टमाटर भी स्लाइस करके रेडी रखा था, बस हरा धनिया टमाटर भी डाल दिए हमने। अब दही को फेंट के हस्बैंड यहाँ साइड में रेडी रख रहे हैं। मैंने बोली टमाटर के साथ ही दही डाल दो ताकि ये भी पक जाए। अब पुलाव बिरयानी जो होती है ना, उसमें आपको टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और दही की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। तेल पूरा सेपरेट हो जाना चाहिए, इस तरीके से टमाटर भी पूरे गल जाने चाहिए। यहीं पे समझ लीजिए पौना घंटा हो गया। प्याज में 1 पौना घंटा लग गया था, काफ़ी टाइम लगा था प्याज में सबसे पहले। उसके बाद मसाला फटाफट एक बार हीट पे हो जाता है ना फ्लेम, तो सारा काम फटाफट से होने लग जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भुनाई कर रहे थे, फिर मगरिब पढ़ने चले गए थे हस्बैंड, बीच में फिर मैं भी हट गई। इस तरीके से बारीक पे रख के फिर हम लोग ने नमाज़ भी पढ़ लिए थे और बीच बीच में आके हम इसकी भुनाई कर रहे थे, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, हमें पता है। इसको अच्छे से भुनाई होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए गोश्त तो अपना गला हुआ ही रहे। आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गए थे, जैसे मैंने आपको बताई शुरू में ही, तो मैंने निकाल दी। तो बस जब मसाले की भुनाई हो जाएगी तो आपको यखनी समेत हड्डी समेत सारा ये गोश्त डाल देना है। मैंने आलूओं को ना एकदम एंड में डाली थी चावल डालने के बाद, ताकि ये हलवा ना हो जाए। आलू इतना गल गया था ना कि कुछ मतलब ही नहीं है शुरू से उसको अंदर रखने में। चावल बासमती जैसे मैंने भिगा दिया था 3 किलो राइस, दोनों जगह पे मैंने कर लिया था। एक साथ करने पे क्या होता है, फिर वो फूलेगे नहीं अच्छे से, एकदम हीप्ड ऊपर आ जाएगा। तो मैंने 2 जगह इसे भिगा दिया। माशाल्लाह अच्छे बड़े बड़े खिले खिले राइस थे, और इंडिया गेट राइस का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 2-1.5 घंटा मैंने इसको आराम से भिगा दिया था। देखिए चावलों को मैंने डाल दिया है। चावल के ऊपर बस थोड़ा सा पानी होना चाहिए, बस इतना ही आपको रखना है, कोई मेजरमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। नमक यहाँ पे आपको टेस्ट कर लेना है। राइस के ऊपर जो पानी आप डाल रहे हो ना, थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टेड पे छोड़ना है। देखिए यहाँ पे आलू भी मैंने डाल दिया है। अभी इसे दम पे हमें देना है, जब पानी सूखने लगेगा ना। अभी खैर इतना ज़्यादा बड़ा स्पून भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि नीचे से ना हिलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, और इतना तेल का काम हो रहा है, चॉपिंग ये वो सारा कुछ, तो किचन इतना मैस हो रहा था। जब मेरा सब वाइंड अप हो गया ना, बर्तन वगैरह भी हस्बैंड ने पहले, ये पूरे बर्तन मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से धो के हटे थे। फिर एंड का जो आलू वगैरह का था ना, ये मैं धो रही थी क्योंकि मैं कुकिंग कर रही थी, तो हस्बैंड ने पीछे से सारे बर्तन धुलवा दिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर सारा मैं वाइंड अप कर रही हूँ सब कुछ क्लियर करके, क्योंकि खाना बस दम पे रखना है और माशाल्लाह से सब कुछ डन है। तो ज़मीन भी मैंने क्लियर कर दिया था पोंछ के, झाड़ू वगैरह मार के, क्योंकि काफ़ी स्टिकी हो गया था ना, छींटे तेल के उड़ते हैं। आपको पता है ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो सब चॉपिंग भी हमको फ्लोर पे बैठ के करना है। तो साथ ही साथ सारा काम हो जाए तो वाइंड अप भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे ही बैठ के फिर हमें अच्छी तरीके से डब्बे भी बनाने थे, तो बिल्कुल भी गंदगी ना जाए, एकदम नीट क्लीन देख के ही सब कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने फ़ौरन से सफाई भी समेटी गई कि जब तक ये चावलों को दम हो जाएगा मेरा सारा काम वाइंड अप हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख सकते हो पानी अच्छे से सूख गया है, बहुत मामूली सी कसर बची है। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने देखिए चावलों को ऊपर से नीचे किया है, नीचे से ऊपर, ताकि दम अच्छी तरीके से हर तरफ आ जाए। और हरा धनिया खूब सारा डाला है, टोटल 3 गड्डी हरा धनिया का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू आती है ना इसमें, ज़्यादा हरा धनिया डालो तो। बहुत टेस्टी पुलाव जायकेदार माशाल्लाह से लाजवाब तैयार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी देखने ऑयल भी ऊपर आ गया। अब मैंने ना इसे दम लगा दिया है मीडियम टू स्लो फ्लेम करके, ज़्यादा स्लो नहीं रखा है क्योंकि देगची बड़ी है ना, थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। और ऊपर ये इमाम दस्ता रख दिया है। खैर अच्छा खासा वज़न और रख देती तो और अच्छा हो जाता। और कलर देखिए आप माशाल्लाह पुलाव का, एकदम ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा था। दम पे से हमने इसे हटा दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा ना पहले इस तरीके से आपको मिक्सिंग करना है, ताकि पूरा घोटे ना जाए, वरना खिचड़ी बन जाएगी अगर आप कसके से हिलाएंगे तो। और स्टील का चम्मच बिल्कुल यूज़ नहीं करना है चावल हिलाने के टाइम, तो ये आपके खिले खिले बनेंगे। अब माशाल्लाह देखिए ये पूरी देगची भर के हमने राइस बनाया है, और बहुत टेस्टी बना था। यहाँ पे हम सॉल्ट चेक कर रहे हैं, वैसे चेक करके मतलब नहीं था, एक बार बन गया तो बन गया, हम उसमें अब तो ऐड कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी एनीवेज चावल भी कच्चे हैं, कैसे है पके हैं पूरी तरीके से नहीं, इसीलिए हमने टेस्ट के लिए निकाला। हस्बैंड ने बोले 1 चम्मच चखो फिर, और मैं तुम लोग को भी सर्व कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, फिर मैं बांट के आऊँगा जब तक तुम लोग खाना खा लो। तो अब्बू अरशान का जब खाना हो गया तो फिर हस्बैंड साथ में ही सब ये पार्सल्स तैयार कर रहे थे। मैंने जाके अजान को खाना खिला दिया, फिर हमने साथ में ही हस्बैंड वाइफ ने खाना खा लिया। यहाँ पे देख सकते हो राइस सबके निकाल रहे थे, अम्मी अब्बू भी वहाँ पे बैठे थे, बच्चे लोग का भी निकाल दिया था खाना, और ये बैठ के पैक करके माशाल्लाह से दे के आए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब करने से। और ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में कुक किया है, जो कि 15-20 लोगों का खाना होता है, और माशाल्लाह एकदम सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छे से राइस भी तैयार हो गया आसानी से। थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, लेकिन दिल को जो सुकून मिलता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप भी कोशिश कीजिए, आप ऑफकोर्स आप लोग भी करते होगे, लेकिन ये जो करने का मज़ा होता है ना, ये एक अपना डिफरेंट ही मज़ा होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इसका सवाब सबको पहुँचाए इंशाअल्लाह ताला, और सभी के रिस्क में अल्लाह बहुत बहुत बरकत अता करे। आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह मैं नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।